अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिमी वर्ल्ड्स। आज हम दो फिल्में लेकर आए हैं रिव्यू करने के लिए। दोनों पाकिस्तानी फिल्में हैं, दोनों बकरा ईद पर रिलीज़ हुई हैं। एक फ़िल्म है लव गुरु, दूसरी फ़िल्म है दीमक। ये रिव्यू शुरू करने से पहले एक चीज़ जिसको मैंने हाल ही में देखा है, जिस पर मैंने गौर किया है, एक तब्दीली जो मैंने देखी है बकरा ईद से, वो ये कि आपने अगर गौर किया हो ना किया हो, बकरा ईद से लेके अब तक लोग बाकायदा ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो हैं अब सिनेमा जाना शुरू हो गए हैं। सिनेमा के अंदर फ़िल्में देखने जाना शुरू हो गए हैं। लाज़मी नहीं है कि वो पाकिस्तानी फ़िल्में हों, वो दूसरी फ़िल्में भी हो सकती हैं, मगर लोग बाकायदा बड़ी तादाद के अंदर लोग सिनेमाज़ जाते हैं, जाना शुरू हो गए हैं अचानक से। अब उसकी एक वजूहत ये हो सकती है कि आपके शहर में वैसे ही सिनेमाज़ कम है, तो लोगों के पास गिनती के सिनेमाज़ बचे हैं, इसलिए शायद तादाद मुझे ज़्यादा लग रही है। या लोग दूसरी वजह ये है कि शायद लोग वाक़ई सिनेमा में जाना की दिलचस्पी उनके अंदर बढ़ गई है। दोनों में से जो भी वजह हों इसके पीछे, मगर अच्छी बात ये है कि लोग सिनेमा जा रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, लोग सिनेमा में जाके फ़िल्में देखें। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे हाल ही में, जो मैंने एक तब्दीली देखी है लोगों के अंदर। अच्छा जी, पहली फ़िल्म लव गुरु, डायरेक्टर बाय नदीम बेग, इस बकरा ईद पर रिलीज़ हुई है। लव गुरु की जो पहली जो मुझे डिसएडवांटेज कहिए उसे या कुछ भी कहिए, जो इंटरव्यूज़ और प्रमोशंस के अंदर लव गुरु की टीम ने बाकायदा बार बार इसको वाज़ेह किया है कि भाई लव गुरु के अंदर पाकिस्तान की सकाफ़त को ऊपर लाया गया है, उसे बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाया गया है। पहली बात तो आपकी पूरी फ़िल्म ही इंग्लैंड में शूट हुई है। कहानी पूरी इंग्लैंड में रखी गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का कल्चर को दिखाया गया है, उसे ऊपर लाया गया है, उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है? हो ही नहीं सकता। आपकी जो पूरी कहानी ही इंग्लैंड में बनी हुई है, तो उसके अंदर पाकिस्तानी कल्चर तो कहीं रहा ही नहीं। वो तो पूरा आप इंग्लैंड का माहौल दिखा रहे हैं कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं या वैसे रहते हैं। तो आपकी वाली बात तो वैसे ही रद्द हो जाती है कि भाई आप पाकिस्तानी कल्चर दिखा रहे हैं उसके अंदर। हाँ, लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, वो अच्छी चीज़ है, उन वैल्यूज़ को भी दिख रहा है, मगर कल्चर के तौर पर पाकिस्तानी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इसके आप कहो यार पाकिस्तानी कल्चर दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर। एक जो चीज़ बहुत अच्छी है लव गुरु के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक, वो है माहिरा और हुमायूं सईद की परफॉर्मेंस। माहिरा और हुमायूं सईद की परफॉर्मेंस, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, वो इतनी कोई खूबसूरत है फिल्म के अंदर। वो वाकई में इतनी खूबसूरत है। और कुछ जगहों पे इतने मज़ेदार सीन्स हैं दोनों दरमियान जहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं माहिरा और हुमायूं ने, कि आप वाकई उनको एक्टर के तौर पर सराहते हो। मगर आपके जब एक्टर्स इतनी अच्छी सलाहियत रखते हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस देने की, काम करने की, तो आप उनके लिए एक अच्छी नई ताज़ा कहानी, चाहे वो रोमांस ही क्यों ना हो, आप क्यों नहीं लिख सकते? वासिर चौधरी जो राइटर हैं फिल्म के, उन्होंने एक बहुत बेसिक रोम कॉम क्लीशे फॉर्मेट, जो आप पत्नी ना जाने कितनी डिफरेंट सिनेमास के रोम कॉम के अंदर देख चुके हो, वही एक क्लीशे फॉर्मेट को उठा के कहानी बना दी गई है। कुछ नया नहीं है कहानी के अंदर। कहानी का बेसिक दुनिया है ही ये कि भाई मायरा खान जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है, उसका बाप उस शादी के ख़िलाफ़ है। वो हुमायूं सईद को हायर करता है कि तुम जाके मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी को कन्विंस करो, उसका ऐसा ताल्लुक़ बनाओ कि वो उस लड़के से शादी करने का इरादा रद्द कर दे और मेरी पसंद के लड़के से शादी कर ले। जब हुमायूं सईद ये करने लगता है तो उस दौरान उसको माहिरा से मोहब्बत हो जाती है, माहिरा को उससे मोहब्बत हो जाती है, और फिर कहानी आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। ये कहानी की दुनिया है लव गुरु की। इतनी क्लीशे चीज़ आप ना जाने कितनी रोम कॉम्स के अंदर देख चुके हो कि ये होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। जब आप मतलब मुझे इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि माहिरा और हुमायूं ने वाकई अच्छी परफॉर्मेंस दी है फिल्म के अंदर, वाकई अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक सीन है जहाँ पे वो दोनों, जब माहिरा को हुमायूं की सच्चाई पता चल जाती है और वो दोनों एक फव्वारे के पास खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उस सीन के अंदर डायलॉग्स बहुत कम है, मगर वो जो उन दोनों के दरमियान की खामोशी है और उस खामोशी के अंदर उन दोनों की जो एक्टिंग है, वो वाकई इतनी अच्छी एक्टिंग है कि आप उन दोनों के किरदार के साथ बह जाते हो कहानी के अंदर। जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो आप अच्छी कहानी क्यों नहीं लिख रहे हैं? दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, वो है नदीम बेग की डायरेक्शन के इशू। जो उनकी जो फ़िल्म डायरेक्शन है उसके अंदर हमेशा के ये
मसाइल हैं कि भाई नदीम बेग एक ड्रामा डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा डायरेक्ट करते हैं। जब वो फिल्म डायरेक्ट करते हैं वो अपने आप को ड्रामा डायरेक्शन से अलग नहीं कर पाते, जब भी उनकी फिल्मों का स्टाइल भी बिल्कुल ड्रामा की तरह है। उनकी फिल्में ड्रामा लगती हैं, जैसे आप पाकिस्तानी ड्रामा को ही 2 घंटे के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म को फिल्म की तरह डायरेक्ट नहीं करते। उनकी फिल्में कभी भी फिल्म लगती नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन फिल्म के हिसाब से होती ही नहीं है। ना ही उनकी फिल्म के अंदर जो एक्टिंग होती है, एक्टर्स भी जो होते हैं वो फिल्म के हिसाब से एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो ड्रामा के हिसाब से एक्टिंग कर रहे हैं। जब भी तो क्या कहते हैं, उनकी फिल्म के अंदर कभी भी एक्टिंग फिल्म वाली लगती ही नहीं है, चाहे जितनी अच्छी एक्टिंग हो, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हो, मगर वो ड्रामा वाली परफॉर्मेंसेज लग रही हैं, वो फिल्म लैंग्वेज की परफॉर्मेंसेज नहीं है। इवन उनका शूटिंग स्टाइल भी बहुत ड्रामा वाला है कि उनके जो रेफरेंसेस हैं, उनके शूटिंग स्टाइल जो हैं वो बिल्कुल ड्रामा जैसे हैं। तो इस चीज़ को नदीम बेग को बड़ी ज़रूरत है कि वो फिल्में आगे ज़रूर डायरेक्ट करेंगे मज़ीद, तो अपने डायरेक्शन स्टाइल को चेंज करें, उसको फिल्म की तरह डायरेक्ट करने की कोशिश करें कि फिल्म लगे जब ऑडियंस देख रही हो। वो 1000 रुपये दे के 2 घंटे का ड्रामा नहीं देख रहे हैं, वो फिल्म देखने आए हैं। तो तीसरी चीज़ जो भाई मुझे तो इतनी अजीब बात लगती है कि आपके एक्टर्स इतने सीनियर्स और इतने पुराने हो चुके हैं और इतने पहले से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक डांस करना नहीं आया। अभी तक डांस ऐसे करते हैं कि मतलब बिल्कुल नए इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, डांस वगैरह कुछ भी नहीं आता और पाँव हिलाने भी नहीं आते। आखिरी जो गाना है आरिफ लोहार का फिल्म के अंदर, उसके अंदर आपका बैकग्राउंड जो डांसर है वो डांस कैसे करेगा जब आपका मेन एक्टर ही डांस नहीं कर पा रहा। हुमायूं सईद से टांगे नहीं हिल रही डांस करते वक्त। आप इतने सीनियर एक्टर हो यार, इतने सालों के अंदर आपको अच्छा डांस करना तो आना ही चाहिए, आपसे अच्छा डांस नहीं हो रहा। पता नहीं क्या बेतुका डांस आप कर रहे हो उस गाने के अंदर, इतना ऑफ है वो चीज़, जिस चीज़ का वाकई इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। भाई आप प्रोफेशनली इतने सालों से काम कर रहे हो, तो ये एक चीज़ है जिसमें आप अगर थोड़े कमज़ोर हो, आप उस चीज़ को इतने आसानी से अच्छा कर सकते हो। एक चीज़ जो हुमायूं सईद की एक्टिंग के को मैं अलहदा कर दूँ, जो उनका किरदार जिस तरीके का वो किरदार दिया गया है, एक ऐसा शख्स जो औरतों को बहुत भाता है, औरतें उससे बहुत एकदम से करीब हो जाती हैं, उसका शख्सियत ऐसी है कि औरतें उससे जुड़ना पसंद करती हैं, उसको पसंद कर लेती हैं एकदम से। तो थोड़ी बड़ी उम्र का भी मगर फिर भी औरतें उसकी तरफ खींची चली आती हैं, क्योंकि उसके बाद उनके हर मसले का हल है। जब आप इस तरीके का किरदार अदा कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी उस किरदार के जैसी हो। जब आप बड़ी उम्र का मर्द का रोल अदा कर रहे हैं जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, मगर आप अपनी हुमायूं सईद की फ़िज़िकल फिटनेस आप देखें उस फिल्म के अंदर, वो इतनी अजीब है, इतनी ऑफ है कि आपको भाई आप फिज़िकली अपने आप को फिट क्यों नहीं कर सकते? आपके पास किस चीज़ की कमी है? आप अपने आप को उस किरदार के लिए फिज़िकली फिट करें, हर लिहाज से, बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, ताकि आप जब आपको लोग देखें तो कम से कम वो कहें तो हाँ भाई ये इस तरीके का किरदार कर रहा है, हाँ इस पर सूट कर रहा है। आप अपने आप को अपनी फ़िज़िकल फिटनेस तो उस हिसाब से करें। आप वैसे ही आप लंबे चौड़े हैं, आपकी वो ठुस बॉडी है, या कहते हैं, और आप मोटे बल्की हुए हैं और फिर आप ऐसा किरदार भी कर रहे हैं। मतलब आप जो सीनियर एक्टर हैं, आपको इस चीज़ की खुद समझ होनी चाहिए कि भाई मैं अपने आप को खुद इस किरदार के हिसाब से अपनी जिस्म को बदलूँ, मगर नहीं किया गया वो। ये चीज़ भी एक है लव गुरु के अंदर जो बड़ा एक मसला है, कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़ को एक्ट्रेस को इतने वेस्ट किए गए हैं। मरीना खान है आपकी फ़िल्म के अंदर, कुछ रोल नहीं है मरीना खान का, इतनी अच्छी एक्टर हैं, उनको कुछ भी किरदार नहीं है फ़िल्म के अंदर। दूसरी चीज़, आप वासा चौधरी के सीनियर राइटर हैं, आप अभी भी कॉमेडी जो है वो लतीफ़ों की तरह कर रहे हैं। मतलब आपको किसी को हंसाना है तो आप लतीफ़ा सुना के हंसा रहे हैं, आप कॉमेडी राइटिंग कर ही नहीं रहे। इस तरीके की एक कॉमेडी राइटिंग होनी चाहिए कि आप वाकई में आवाम जो है हंसे देख के उसे। आपको आप इतने सालों से लिख रहे हैं, आपको कॉमेडी राइटिंग अभी तक करनी नहीं आई सही वाली, कि कॉमेडी किस तरीके से लिखी जाती है। उस चीज़ में इतना हल्की कॉमेडी और वही लतीफ़ा सुना के हंसाना,
आप सीनियर राइटर हैं, आपको तो कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लिखनी आनी चाहिए नए राइटर्स के मुकाबले में। तो ये चीज़ें हैं लव गुरु के अंदर। फिर भी मैं कहूँगा आप लव गुरु जाके ज़रूर देखें। अपने सिनेमा को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी फ़िल्म है, आप उसको देखें ताकि अपना सिनेमा को प्रमोट करें और अपने रिव्यूज़ भी शेयर करें। दूसरी जो फ़िल्म है दीमक, वो भी बकरा ईद पर लव गुरु के साथ ही रिलीज़ हुई है। दीमक की सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि दीमक जो है सबसे पहले तो वो फ़िल्म लगती है, उसकी डायरेक्शन फ़िल्म के हिसाब से हुई हुई है, उसकी लाइट फ़िल्म के हिसाब से हुई हुई है, उसकी कैमरा पोजीशनिंग, मूवमेंट पूरी फ़िल्म के हिसाब से हुई है, उसका साउंड फ़िल्म के हिसाब से हुई है, उसकी एक्टिंग तक फ़िल्म के हिसाब से हुई है। जबकि सारे एक्टर्स वही हैं जो ड्रामों के अंदर आते हैं, मगर डायरेक्टर ने सबसे फ़िल्म वाली एक्टिंग करवाई है, किसी एक ने भी ड्रामा वाली एक्टिंग नहीं की। डायरेक्शन जो है वो फ़िल्म वाली है। जबकि दीमक दीमक हॉरर फिल्म है, हॉरर जॉनर को ऊपर बनी हुई है। जबकि देखा जाए तो एक क्लीशे हॉरर फिल्म का फॉर्मेट फॉलो करती है वो भी, कि अब भूत आएगा, अब साउंड आएगी ऐसी, अब डराने वाली साउंड आएगी, अब लाइट इस तरीके से चेंज होगी। वो एक क्लीशे फॉर्मेट है जो आप दुनिया भर की हॉरर फिल्मों के अंदर देखते हो, वही दीमक के अंदर भी मुसलसल अपनाया गया है। मगर अच्छी बात ये है कि वो एक तो आप पता चल रहा है भाई फिल्म जो है आपके मुल्क के अंदर शूट हुई हुई है, कराची के अंदर शूट हुई है, शहर के अंदर शूट हुई है, उस शहर को आप जानते हो, उन घरों को जानते हो, घरों के माहौल से आप जुड़ रहे हो जिस तरीके कहानी के अंदर। पता आपके घर में भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे कोई डरावना वाक़या होता है या असरात के कोई वाक़यात होते हैं, तो आप जिस तरीके से उस पर अपना रवैया रखते हो, जिस तरीके से फिर हरकत करते हो, उस फिल्म के अंदर वैसे ही हुआ है। अगर कोई ऐसा डरावना हादसा पेश आता है, अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हो या दूसरी सूरतें पढ़ते हो, फिल्म के अंदर ही बहुत जगह पे यही दिखाया गया है कि भाई एक मुसलमान घराने के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप दुआएं और सूरतें पढ़ना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ बड़ी ऐसी चीज़ है जो हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी हुई है। और फिर एक्टिंग परफॉर्मेंसेज अगर आप देखें दीमक के अंदर, समीना पीरज़ादा, सोनिया हुसैन, फैसल कुरैशी, इन सब की एक्टिंग परफॉर्मेंसेज इतनी बेहतरीन है। सोनिया हुसैन का तो एक सीन है जब वो उस सारे हालात से तंग आ चुकी है जो घर के अंदर चल रहे हैं, ना मियाँ उसकी बात पे यकीन कर रहा है और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं, डरावने जो हादसा हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मियाँ यकीन नहीं कर रहा। तो इस जगह पे वो इतनी बेजार आ जाती है कि वो बस खाना शुरू करती है, तो टेबल पर बैठी हुई है अकेली, वो खाना शुरू कर रही है, खा 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 रही है, और कुछ नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी म्यूज़िक नहीं है, सिर्फ वो खा रही है। और सोनिया हुसैन ने क्या खूबसूरती से वो सीन निकाला, क्या अच्छी परफॉर्मेंस है उसके अंदर सोनिया हुसैन की। समीना पीरज़ादा को देख लें, आधी से ज़्यादा फिल्म के अंदर वो बेड पर लेटी हुई है, मगर उस बेड पर लेटे हुए उन्होंने क्या मज़ेदार परफॉर्मेंस दी है, क्या उन्होंने सिर्फ आँखों से क्या मज़ेदार एक्टिंग की है, जहाँ पे उनको डर लग रहा है या वो खौफज़दा हो रही है या वो चीज़ों को बदलते हुए देख रही है, तो सिर्फ लेटी हुई है, कुछ ज़्यादा हिल-जुल नहीं सकती, मगर उसके बावजूद क्या बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है। दीमक की एक और अच्छी बात जो है वो सस्पेंस जो दीमक ने मेंटेन रखा आखिर तक फिल्म के अंदर। जैसे मुझे बहुत जगह पे लग रहा था कि आखिर के अंदर कल्प्रिट जो है वो सोनिया हुसैन निकलेगी, उसी ने सब करवाया होगा, मगर वैसा नहीं निकलता, बहुत अलग है उससे जो आप जिसकी तवक्को कर रहे हैं उससे। उस हवाले से बहुत अच्छी फैसल कुरैशी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फिल्म के अंदर। और कुछ बड़ी अच्छी जैसे मियाँ के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस है अपनी बीवी को लेकर, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। मुझे जो एक चीज़ जो थोड़ी अजीब लगी थी दीमक के अंदर वो बस यही लगी थी कि आखिर में जो भूतों का जो असरात थे उनका जो ताल्लुक जोड़ा गया कहानी से, मुझे बस वो अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता था कि वो ताल्लुक अगर उस घर के किसी एक फ़र्द से जोड़ा जाता और फिर पता चलता कि उस फ़र्द ने ही ये सब करवाया है, तो शायद कहानी और ज़्यादा मजबूत होकर निकलती। अभी भी कहानी बहुत अच्छी है, वो और ज़्यादा मजबूत होकर निकलती, क्योंकि जब कोई उस क्योंकि आपकी पूरी कहानी उस घर के गिर्द घूम रही है, जब उस फैमिली से कोई कनेक्शन आप जोड़ लेते हो उन असरात का, तो वो ज़्यादा मज़े का कर देता कहानी को और ज़्यादा। उसके अलावा भी दीमक जो है बहुत अच्छी कोशिश है एक हॉरर फिल्म बनाने की पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत टाइम बाद कोई हॉरर फिल्म आई है जो वाकई में अच्छी है, इसको आप बैठ के पूरा देखते हो, एंजॉय करते हो। उस हवाले से दीमक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी लव गुरु के मुकाबले में।
जिन्होंने दीमक नहीं देखी है वो सिनेमाज में लगी हुई है, जाकर दीमक ज़रूर देखें। अभी वो फेस्टिवल के एसएससी फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी जीती है, तो यकीनन फिल्म अच्छी है, जाके देखें। अपनी फ़िल्म है, पाकिस्तानी फ़िल्म है, जाके देखें, उसको पुश करें आगे। ज़रूरत है सिनेमा को कि हम लोग ही उसको आगे लेकर जाएँ। उसके बाद आज के लिए इतना ही था दोनों फ़िल्मों का रिव्यू। दोनों फ़िल्में जाके ज़रूर देखें, सिनेमा में लगी हुई हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ मी साद हाशिम साइनिंग ऑफ। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए रिव्यू के साथ या नई सिनेमा की बात के साथ। ख्याल रखें अपना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।